जीएसटी पोर्टल पे और कर लिया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद ये क्लाइंट का डैशबोर्ड आ गया। चलिए बताते हैं आपको कि कैसे यहाँ पे आप अपने रिटर्न GSTR1 को, जो न्यू GSTR1 आया है, उसको फाइल करेंगे। सबसे पहले आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा। देखो रिटर्न डैशबोर्ड का बटन यहाँ पे है, लेकिन आपको रिटर्न डैशबोर्ड का बटन यहाँ भी दिख जाता है। सर्विस में जाके, रिटर्न में जाके और रिटर्न डैशबोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नवंबर महीने की फाइल करने वाला हूँ। नवंबर सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सर्च पे क्लिक करने के बाद R1 को फाइल करने की दो मेथड है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में ज्योसन फाइल को अपलोड करते हैं और ऑनलाइन में आप डिटेल्स को ऐड करते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं फॉर्म का। हालांकि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन क्विकली एक प्रीव्यू देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको अपने B2B इन्वॉइसेस को दिखाना है टेबल 4A, 4B, 6B और 6C के अंदर। ठीक है, 5A में दिखाना है आपको B2C वाले इन्वॉइस जो लार्ज है। एक्सपोर्ट वाले इन्वॉइस 6A में दिखाना है। 7 वाले में B2C जो स्मॉल इन्वॉइस है या अदर इन्वॉइस है। नील रिलेटेड वाली सप्लाई आपको यहाँ पे दिखाना है 8A, 8B, 8C और 8D के अंदर। और 9B में क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जो रजिस्टर्ड पर्सन को इशू किया है, 9B के अंदर एक और है 9B, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया है अगर आपने उनको, तो इसकी डिटेल यहाँ पे देंगे। एडवांस रिसीव किया, उस पर टैक्स लायबिलिटी बनी है, तो 11A1 और 11A2 के अंदर डिटेल देंगे। 11B1, 11B2 में एडजस्टमेंट है कोई एडवांस से रिलेटेड, उसकी डिटेल, और 12 में एडजस्टेशन की समरी, और 13 में डॉक्यूमेंट जो आपने इशू किया उसकी डिटेल आप देंगे। ठीक है, अगर आप मैनुअली यहाँ पे कर रहे हैं तो टेबल पे जाके बस आपको ऐड डिटेल पे जाके अपने रिकॉर्ड्स को ऐड करना होगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास इन्वॉइसेस की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वॉइसेस हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मैनुअल एंटर करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं ज्यूसन फाइल को ऑफलाइन टूल का यूज़ करके उसके अंदर डिटेल्स को बना के अपलोड करूँगा। बताऊँगा कैसे होगा। देखो नीचे वाली टेबल में यहाँ पे अमेंडमेंट्स की डिटेल जाती है आपकी। अगर आपकी कोई B2B से रिलेटेड अमेंडमेंट है, मतलब किसी में आपने चेंज किया इनवॉइस के अंदर, सेल्स के अंदर, जैसे बिल नंबर, ठीक है, सेल का अमाउंट हो गया, GST नंबर हो गया, टैक्स का अमाउंट हो गया, तो आप यहाँ पे अमेंडमेंट वाली डिटेल्स के अंदर उसकी डिटेल्स को भरते हो। 9A के अंदर B2B से रिलेटेड अमेंडमेंट है। 9A के अंदर यहाँ भी एक 9A है, लेकिन ये B2C से रिलेटेड है, जो लार्ज इनवॉइस है उससे अमेंडमेंट है। 9A में यहाँ पे अमेंडमेंट है रिलेटेड इनवॉइस से, जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेड या जो एक्सपोर्ट इनवॉइस है उससे रिलेटेड है। 9C में अमेंडमेंट है यहाँ पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो रजिस्टर्ड पर्सन को इशू किया उससे रिलेटेड अमेंडमेंट, और यह अनरजिस्टर्ड पर्सन को इशू किया उससे रिलेटेड अमेंडमेंट। यहाँ B2C है, ये अदर्स वाला है, मतलब स्मॉल इनवॉइसेज जो है B2C अदर्स, उसकी अमेंडमेंट यहाँ पे करेंगे। एडवांस से रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट है टैक्स लायबिलिटी की, उसको यहाँ पे अमेंडमेंट करेंगे। या अमेंडमेंट है एडजस्टमेंट जो किया है एडवांस का, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। बस न्यू GSTR उनके यही फॉर्म है। यहाँ पे डाउनलोड हिस्ट्री दिखता है आपको, ई इनवॉइस से रिलेटेड अगर जो भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करते हो। चलिए मैंने आपको बता दिया एक क्विक प्रीव्यू न्यू GSTR फॉर्म का। अभी क्या करते हैं, चलिए इसको अपलोड करते हैं फटाफट। सिंपली आपको क्या करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, नवंबर पे सेलेक्ट कर लिया, और प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाके यहाँ पे ज्यूसन फाइल को अपलोड करेंगे। लेकिन ज्यूसन फाइल पहले बनाना होगा। तो ज्यूसन फाइल कैसे बनाना होगा, देखो डाउनलोड पे आके, टूल पे आके, रिटर्न ऑफलाइन टूल पे जाके यहाँ से आपको ऑफलाइन यूटिलिटी को कर लेना है डाउनलोड। वर्जन 3.1.2 का नया वर्जन आ गया है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, इसलिए मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने कर लिया है इस टूल को ओपन, 3.1.2 का वर्जन। दोस्तों जब ये टूल डाउनलोड करेंगे, जैसे ऑफलाइन टूल डाउनलोड करेंगे, तो इसी की फाइल में एक आपको GSTR1 वर्कबुक दिखता है। इसके अंदर अपनी GSTR1 को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक्सेल फाइल है, इसके अंदर अपने R1 को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके B2B इनवॉइसेस है तो B2B इनवॉइसेस की डिटेल आप B2B वाले सेक्शन में भर देंगे। ठीक है, या B2C इनवॉइसेस है तो B2C इनवॉइसेस की डिटेल B2C वाले सेक्शन में भर देंगे। ये देख सकते हैं, ये एक वर्कबुक है जिसके अंदर अपने इनवॉइसेस को डिक्लेयर करोगे इसी फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। ठीक है, ये एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। इनके डिटेल्स को आप हटा लेना, डिलीट कर लेना। उसके बाद इसी फॉर्मेट में आप इस एक्सेल के अंदर डिटेल भर लेना, अगर आप फ्री यूटिलिटी का यूज़ करना चाहते हैं तो। या फिर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं जो आपकी एक्सेल फाइल को बना के देता है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, और ये मैंने टैली से बनाया हुआ है। ठीक है, टैली से एक्सपोर्ट किया है GSTR1 की शीट को। ठीक है, हो सकता है कि आप अदर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जैसे क्लियर टैक्स, बिजी। ठीक है, तो उससे जो भी R1 की शीट बनेगी उसको ऐसे एक्सेल में कर लेना आप। एक्सेल में करने के बाद क्या करना है, इस यूटिलिटी पे आना है, न्यू इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले GSTR1 सप्लायर का GST नंबर लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं।
ये सप्लायर का जीएसटी नंबर लिख लिया, फाइनेंशियल ईयर 21-22 ले लिया, यहाँ से मंथ ले लेंगे, नवंबर के मंथ की R1 की फाइलिंग कर रहे हैं, नवंबर ले लिया। क्या आप SEZ टैक्स पेयर है? नहीं, नो पे क्लिक कर लिया। बोलते क्या क्वार्टरली फाइलर है? नो, नो पे क्लिक कर लिया। बोलते कि क्या आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर? यस, 5 करोड़ से ज़्यादा है। अभी प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। जो जो हमने डिटेल भरी है उसका एक प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, इसको कर देना है कन्फर्म। उसके बाद इंपोर्ट एक्सेल पे जाना है और जहाँ पे एक्सेल फाइल को हमने सेव किया हुआ है एक्सपोर्ट करके अपने सॉफ्टवेयर से या इस एक्सेल टूल के अंदर अगर आपने बनाया है ऑफलाइन टूल के अंदर तो इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये टैली से बनाया हुआ R1 है, एक्सपोर्ट किया हुआ है, इसको इंपोर्ट करूँगा इसके अंदर। ओपन पे क्लिक कर लेते हैं, यस कर देते हैं। देख सकते हैं सारी डिटेल सक्सेसफुली एडेड हो गई है। व्यू समरी पे क्लिक करेंगे। ये समरी आप चेक कर लेना कि समरी सही आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अभी क्या करना है, जनरेट फाइल पे क्लिक करेंगे, ये हमारी जियोसन फाइल को बना देगा। देख सकते हैं जियोसन फाइल को उसने बना दिया। अब मैं इसको कर लूँगा सेव। दोस्तों ये मैंने इस जियोसन फाइल को कर लिया सेव। अभी क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ से फिर से आप सर्विस में जाके रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में आएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में आने के बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से नवंबर महीना मैंने सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक करूँगा और यहाँ से प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाऊँगा। प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाने के बाद चलिए जियोसन फाइल को अपलोड कर लेते हैं। और जो हमने जियोसन जनरेट किया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं अपलोड हो गया, प्रोसेस में है, क्लिक करेंगे, देख सकते हैं प्रोसीड हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी एरर नहीं है। बैक टू रिटर्न फॉर्म पे आएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ से मंथ को सेलेक्ट करेंगे। नवंबर सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक कर दिया। सर्च पे क्लिक करने के बाद सिंपली क्या करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाने के बाद ये देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स है वो आ गए। टोटल 28 डॉक्यूमेंट है, 28 इनवॉइस है B2B के अंदर और 4 है हमारा क्रेडिट नोट का और HSN समरी 4 है और 2 डॉक्यूमेंट है। एक B2B इनवॉइस का हो गया और एक क्रेडिट नोट के डॉक्यूमेंट इशू किया है हमने, तो 2 सीरीज़ के डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं B2B इनवॉइसेस के डॉक्यूमेंट। अभी देखते हैं ये है B2B इनवॉइसेस के डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सभी इनवॉइसेस प्रोसीड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें दिख नहीं रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो वैल्यूज़ है हमें वैल्यूज़ दिख नहीं रही है। क्या करते हैं, एक बार GSTR1 की समरी को कर लेते हैं जनरेट। GSTR1 की समरी जनरेशन जो है प्रोसेस में है। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं समरी जनरेशन इन प्रोग्रेस। समरी हमारी यहाँ पे जनरेट हो गई। अब आपको वेरीफाई करना है, वैल्यूज़ यहाँ पे आती नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं वेरीफाई करना है तो सिंपल है, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने PDF को देख लेंगे, क्योंकि जो वैल्यूज़ है वहाँ दिख नहीं रही है। तो क्या करेंगे, PDF पे आके आप प्रीव्यू को देख लेना, जिससे आपकी वैल्यू वेरीफाई हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे वैल्यू मैच करते हैं। वैल्यू मैच करने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा अपने रिकॉर्ड्स को। जैसे 28 रिकॉर्ड B2B इनवॉइसेस के अंदर है, यानी 28 मेरे B2B इनवॉइसेस है, जिसका टोटल वैल्यू ये है, बिल्कुल सही है, ओके है। टैक्सेबल वैल्यू ये है, टैक्सेबल वैल्यू भी ओके है, मैच है। और ये हो गया IGST भी मैच है और ये हो गया CGST भी मैच है, ठीक है। अभी नीचे आएंगे, नीचे आके आपको क्रेडिट नोट दिख जाएगा जिसकी टोटल वैल्यू ये है, मैच है। टैक्सेबल वैल्यू ये है, ये भी मैच है। और यहाँ पे CGST है और SGST है, बिल्कुल मैच है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको HSN समरी दिखती है। HSN समरी चेक कर लेंगे, HSN समरी भी बिल्कुल ठीक है। ये IGST हो गया, ये IGST भी ठीक है और ये CGST हो गया, SGST हो गया, ठीक है। 32 रिकॉर्ड है हमारे डॉक्यूमेंट, 2 तरह के इशू किए गए हैं। 28 B2B इनवॉइसेस है और 4 क्रेडिट नोट है, टोटल 32 डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी जो समरी है वो आपको देखने को मिलेगी GSTR1 की, न्यू GSTR1 में। यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन आप प्रीव्यू पे जाके अपनी वैल्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है। पहले पुराने फॉर्म के अंदर जो पुराना GSTR1 था वहीं यहीं पे वैल्यूज़ दिखाता था, अब आपको यहाँ वैल्यू नहीं दिख के PDF के अंदर दिख जाएगा। तो PDF के अंदर जाके आपको प्रीव्यू पे क्लिक करके अपने वैल्यूज़ को वेरीफाई करना है, ठीक है दोस्तों। मेरी वैल्यू ठीक है, सब कुछ ओके है। अभी इस पर क्लिक करूँगा एक्नॉलेज पे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है।
यहाँ से मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, हमारी R1 जो है वो सबमिट हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर कुछ भी लगता है आपको गलती हुई है या कुछ भी मिस्टेक हुई है तो रीसेट वाले बटन पे क्लिक करके आप उसको रीसेट करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन सबमिट और फाइल होने से पहले आपको करना होगा। अभी स्टेटस देख सकते हैं, सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद रीसेट का बटन डिसेबल हो गया, अब केवल फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी आप नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं इनवॉइस अपलोड करने के बाद तो समरी दोबारा से रीजनरेट कर लेना। अभी क्या करना है, फाइल रिटर्न पे जाएंगे। फाइल रिटर्न पे जाने के बाद यहाँ से ऑथराइज सिग्नेचरी को सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने क्लिक किया और यहाँ से ऑथराइज सिग्नेचरी सेलेक्ट करने के लिए तुरंत ही आ गया। पहले वाले फॉर्म के अंदर बहुत लंबा टाइम लगता था। ठीक है, पहला वाला जो GST R1 था उसमें सबमिशन जब हम करते थे अपने R1 को तो दिखाता था कि अभी सबमिशन में ही है और बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। अभी देख सकते हैं तुरंत ही हो गया। तो ये नए फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा, नए GST R1 के अंदर। ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे R1 फाइल कर सकते हैं आप OTP या DSC का यूज़ करके। जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करके फाइल कर रहा हूँ। फाइल विद DSC पे क्लिक किया, प्रोसीड कर दिया। ये देखते हैं ऑथराइज सिग्नेचर ले लिया, साइन पे क्लिक करेंगे। चलिए कोड लिख लेते हैं। कोड लिख लिया, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे GST R1 फाइल हो गया। इसका ARN नंबर ये मिल गया। तो दोस्तों ऐसे आपको GST R1 फाइल करना है, न्यू GST R1 फाइल करना है GST पोर्टल पे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।